Hello students, in this video we will learn about the motion of elevator and lift. ठीक है, देखिए एनएलएम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें मतलब इससे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, आप साइड में आपको एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। रीडिंग, व्हाट इज़ रीडिंग? हमसे बोलता है, जैसे देखिए ये मेरे पास कोई वेइंग मशीन है, इस पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। अब रीडिंग होता क्या है एक्चुअली, ये जो वेट बताएगी केजी में, दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग, हम बोल देते हैं। बट एक्चुअली ये इसमें ये जो लेफ्ट वाले केस में है, इसमें रीडिंग किसे बोलते हैं? इस पर्सन का वेट है लेट से 50 केजी, 50 केजी इसका वेट है। ये 50 केजी अब इसके ऊपर लगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस पर्सन के ऊपर, ये जो पर्सन खड़ा हुआ है इसके ऊपर नीचे फोर्स लगेगा mg कितना हो गया? 50 इसका मास था और 10 ग्रेविटी, ये आ गया 500 न्यूटन, इसके ऊपर लगा mg। ये mg का इसके ऊपर रिएक्शन मिलेगा, दैट रिएक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, ठीक है। तो जब भी हम रीडिंग देखते हैं ना मशीन की, वेइंग मशीन की रीडिंग देखते हैं, तो रीडिंग इज नॉट mg, रीडिंग इज नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म्स और यूज करते हैं, वन इज एपरेंट वेट, एपरेंट वेट ही होता है नॉर्मल रिएक्शन। एपरेंट वेट को क्या, एपरेंट वेट का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड इज रियल या एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट होता है mg, जो बॉडी के ऊपर जनरली जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल वेट, ठीक है। जो अपेरेंट वेट होता है इट कैन बी इक्वल टू रियल वेट, इट कैन बी ग्रेटर देन रियल वेट और इट कैन बी लेस देन रियल वेट। वो अभी आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। देखिए अब इसमें लिफ्ट के केस में सबसे पहला केस आता है केस 1, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है कि ये लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रख दी है और इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। केस 1 में क्या है? केस 1 है दैट लिफ्ट या एलिवेटर इज स्टेशनरी या फिर और मूविंग डाउन या अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी तो हो गई यहाँ पे कांस्टेंट। अब देखिए सबसे पहली चीज़, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ज़ीरो। सबसे पहली चीज़ एक्सेलरेशन हो जाएगा ज़ीरो। अब जब ये लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, मैं मानता हूँ लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है ज़ीरो। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ना अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स बॉडी के ऊपर होगा ज़ीरो, नेट फोर्स होगा बॉडी के ऊपर, जो नेट फोर्सेस होंगे दैट इज बैलेंस्ड, ओके। तो इस बॉडी के ऊपर जो नीचे लगेगा दैट इज mg और जो ऊपर लगेगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल्स टू mg, ओके। इसी को बोल देंगे एक्चुअल वेट और ये जो है दैट इज रीडिंग या फिर एपरेंट वेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एपरेंट वेट। एपरेंट वेट यहाँ पे एपरेंट वेट इक्वल है एक्चुअल वेट के, ठीक है। अब आता है केस 2। केस 2 में क्या है, लेट से लिफ्ट,
इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है, लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। इस केस में क्या करेंगे, ये रही लिफ्ट, ठीक है, ये मैंने विंग मशीन लगाई, ये कोई पर्सन है जो इसके ऊपर खड़ा हुआ है। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। बॉडी पे वेट कौन सा एक्ट कर रहा है, बॉडी पे एक्ट कर रहा है mg नीचे, एक एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ठीक है, यही वेट, ठीक है, यही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब जिधर एक्सेलरेशन उधर की फोर्सेस हम बड़े लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बनेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा mg प्लस ma। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, mg प्लस a। बॉडी का एक्चुअल में वेट कितना है, mg, बॉडी का मास कितना था m, g ग्रेविटी, तो बॉडी का वेट कितना लगना चाहिए, mg। दिस इज एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज एपरेंट वेट। यहां एपरेंट वेट जो आ रहा है इज ग्रेटर देन रियल वेट। ठीक है, इस केस में एपरेंट वेट ज्यादा हो गया, किस केस में, व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब एक बार इसे प्रैक्टिकली समझो, जब लिफ्ट ऊपर जाती है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है, उसका एक्सेलरेशन XYZ कुछ भी हो, ठीक है, तो हमें क्या है, हमें डाउनवर्ड की तरफ एक प्रेशर फील होता है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी का जो वेट है, जो एक्चुअल वेट होगा उससे ज़्यादा मशीन की रेटिंग आएगी। अगर किसी का वेट है 50 kg, तो उसका जो वेट आएगा, उसकी जो वेग मशीन पे उसका जो वेट आएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 50 kg। ओके, केस 3 इज व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। ठीक है, देखिए, जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी उस केस में क्या होगा, ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसका अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो गया नीचे, बॉडी पे वेट कौन सा लगा, वन इज mg एंड वन इज नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी का जिधर एक्सेलरेशन उधर के फोर्सेस बढ़े, तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस n, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या बनी, mg, n को उधर लेके जाएंगे, ma को इधर लेके आएंगे, माइनस ma इज इक्वल्स टू n। इसे लिखो, कैसे लिखेंगे, mg माइनस a। इक्वेशन बनी n इज इक्वल्स टू mg माइनस a। देखो एक बार, जो रियल वेट है वो है, जो रियल वेट है, एक्चुअल वेट, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज एपरेंट। अभी बताया आपको, नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट होता है। तो यहाँ पे एपरेंट वेट रियल वेट से कम आ रहा है, तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट है इज लेस देन एक्चुअल वेट। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है इज लेस देन एक्चुअल वेट W। ठीक है, ये हो गया केस 3। अब चलिए आपको इसमें एक केस और बताता हूँ, केस 4। केस 4 में क्या है, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन विद एक्सेलरेशन g के साथ। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। क्यों बोलते हैं, देखिए, वेटलेसनेस में क्या होता है, ये कोई लिफ्ट है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर ये विंग मशीन है, ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है। जब ये लिफ्ट, देखिए, जब ये लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन के साथ, कितने एक्सेलरेशन के साथ, g एक्सेलरेशन के साथ, इस बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है mg।
जब ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर रही है, तो अब एक्सेलरेशन कितना है अभी वो चीज़ छोड़ो, मुझे ये बताओ बॉडी एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, mg बड़ा होगा n से। इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma, ये इक्वेशन बनेगी। बट यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, g के बराबर, वैल्यू पुट करो, तो mg माइनस n इज इक्वल टू m, एंड एक्सेलरेशन कितना है, g के बराबर। तो ये तो यहाँ फाइनल क्या आ जाएगा, mg, इसे इधर लेके आओगे तो माइनस mg इज इक्वल्स टू n, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब है दिस इज रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। रीडिंग जो आएगी बॉडी की, जो इस मशीन की रीडिंग आएगी, वो रीडिंग आएगी 0, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस, जिस कंडीशन में रीडिंग 0 हो जाए। अब एक केस और आता है इसमें, इसका आर्टिकल 2। अगर ये एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g से भी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर ये एक्सेलरेशन g से भी ज़्यादा हो गया, इफ़ एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन g, तो क्या होगा, क्योंकि देखिए जो बॉडी है उसके ऊपर लग रहा है g, उसके ऊपर g से ज़्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि लिफ्ट इस टाइम नीचे आ रही है, तो बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। लेकिन जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन कैसे भी करके हमने g से ज़्यादा कर दिया, तो अब क्या होगा, अब जो पर्सन होगा वो सरफेस छोड़ देगा, नॉर्मल रिएक्शन तो 0 है ही, वो पर्सन सरफेस भी छोड़ देगा और उसका सर कुछ यहाँ जाके लग जाएगा, ठीक है, इसके लिफ्ट के यहाँ सर पे। और इस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेन हेमरेज। इस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेन हेमरेज। ये तब होता है, ठीक है, ये कंडीशन आपको प्रैक्टिकली कब देखने को मिलती है, जब लिफ्ट जो है वो एकदम से नीचे गिरती है ना, तब उसका एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा होता है। और उस कंडीशन में जो लोगों की डेथ कभी कभार लाइक इंसिडेंट्स होते हैं, तो उस केसेस में जो डेथ होती है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से ही होती है, ठीक है। अब आपको ये वाली कंडीशन कहाँ मिलेगी, कौन सी वाली, वेटलेसनेस की कंडीशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। वेटलेसनेस की अगर मैं एग्जांपल बताऊँ, पहला अर्थ के सेंटर पे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी होती है ना, वो कितनी होती है, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी होती है 0, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में भी आता है ये, कहाँ पे, सैटेलाइट में, ठीक है। आपको तीनों केस समझ आ गए। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में जो एलिवेटर था उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वेलोसिटी जब कांस्टेंट थी तो एक्सेलरेशन 0 था। एक्सेलरेशन के 0 होने की वजह से दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए। नॉर्मल एक्सेलरेशन 0, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो गया, और mg होता है एक्चुअल वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन होती है रीडिंग। तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो इक्वल आई किसके, रीडिंग इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, ठीक है। दूसरे केस में इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन बड़ा, mg छोटा, तो n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, हमने इक्वेशन बनाई, n इज इक्वल्स टू mg प्लस a, ये यहाँ पे फाइनल आ गया। अब जो रीडिंग है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो ज़्यादा आ रहा है mg से, मतलब एक्चुअल वेट से ज़्यादा आ रही है रीडिंग। बॉडी का अगर वेट है 50 kg, तो जो रीडिंग आएगी वो 50 kg से ज़्यादा आएगी, ठीक है। थर्ड, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो mg ज़्यादा, नॉर्मल रिएक्शन छोटा, तो mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma, ये इक्वेशन बनी। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n इज इक्वल्स टू mg माइनस a, और जो वेट है, एक्चुअल वेट है, वो क्या है, mg, ये mg माइनस a। इसका मतलब है कि जो रीडिंग है, रीडिंग इज लेस देन एक्चुअल वेट, ठीक है। इस केस में रीडिंग कम हो गई किससे, एक्चुअल वेट से, ठीक है। इसके बाद हमने केस 4 क्या पढ़ा, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन विद ए एक्सेलरेशन के साथ। जब इसका एक्सेलरेशन ए हो गया तो इस केस में रीडिंग जो होती है वो 0 हो जाती है। इस कंडीशन को बोला जाता है वेटलेसनेस, ठीक है। और उसका आर्टिकल 2 क्या कहता है, अगर एक्सेलरेशन जी से भी ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन में बॉडी सरफेस से, जो बॉडी है वो लिफ्ट के सरफेस से, लिफ्ट के फ्लोर से अपना कॉन्टेक्ट छोड़ देगी और उसका सर लगेगा ऊपर जाके, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन हेमरेज, ओके।